वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुषी द्विवेदी और मेरा नीट 2021 स्कोर था 644। मैंने नीट ट्रैक किया है सेल्फ स्टडी से। जी हाँ, सही सुना आपने, सेल्फ स्टडी से। मगर कैसे? सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। आखिरकार नीट है क्या? गाइस, नीट इज अ रिविजन गेम। या एग्जैक्टली, नीट इज अ रिविजन गेम। मार्क माय वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स कह सकते हैं। नीट इज एक्चुअली अ रिविजन गेम। अगर आपने मेरे इन स्वर्ण शब्दों को मेरी खुद की स्टोरी से समझ लिया तो आपके लिए नीट की जर्नी काफी ज्यादा आसान हो सकती है। सो लेट्स बिगिन माय जर्नी। तो ये बात है उस जमाने की, नवंबर 2020, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो नीट क्रैक सेल्फ स्टडी से करूँगी और मैं कोई भी कोचिंग नहीं जाने वाली, और ज़रूरत पड़ने पर मैं क्रैश कोर्स ले लूँगी बाद में, बट मेन तो मैं सेल्फ स्टडी ही करने वाली हूँ। तो अब मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मेरे खुद के हाथों में थी। तो सेल्फ स्टडी करते वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि नीट आखिरकार होता कैसा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दूँगी और मैंने ज्वाइन की एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। और उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद सारा खेल शुरू हुआ। उस टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल था जुलाई टू दिसंबर और मैंने कब देना शुरू किया? नवंबर में। हाँ, मुझे पता था मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने दिन रात एक कर दिए, पसीना बहा दिया और किसी तरह, लिटरली किसी तरह उस 6 महीने की टेस्ट सीरीज़ को सिर्फ 2 महीनों में ख़त्म। मेरी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 50%। मार्क्स 300s में, बहुत ही रेयरली 400s में पहुंच पा रहे थे। बट एक चीज़ थी, फ़ायदा था भाई। वो फ़ायदा क्या है कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, एक बारी तो कर लिया। भले ही मुझे एकदम डिटेल नहीं आती, बट मोटा मोटा मुझे सब आता था। एक बार मैंने सिलेबस रिवाइज कर लिया तो फ़ायदा तो था। जनवरी शुरू हुआ, 1 Jan, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। So I just deleted my social media account. हाँ, ये कर लो पहले। I was not using any of them and I was just using Twitter and of course YouTube. और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। खेल का दूसरा पड़ाव, लेवल 2। और जैसा कि मैंने कहा, एलन वाली टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी थी तो मैंने एक और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। ये थी NBTS और आकाश इंस्टीट्यूट की थी और इसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट थे 11th और 12th के। जनवरी, फरवरी और मार्च मैंने इस टेस्ट सीरीज को दिया अच्छे से और रियलाइज़ किया कि मेरी एफिशिएंसी पिछली बार के मुकाबले बढ़ चुकी थी। या इट वाज 60% और मेरे मार्क्स आ रहे थे 400s और कभी कभी 500s में, और मेरा सिलेबस सेकंड टाइम रिवाइज हो चुका था। यही अप्रैल शुरू हो चुका है और मुझे मैक्सिमम चीज़ें आती हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती, जिस वजह से मेरे मार्क्स इंक्रीज 500 या 550 तक नहीं हो पा रहे। सो आई डिसाइडेड कि नाउ देयर इज़ अ नीड ऑफ अ क्रैश कोर्स, और मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। अप्रैल और मई में पूरा क्रैश कोर्स के टेस्ट दिए मैंने, और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ग्रो हो रही हूँ। आई सॉ माई सेल्फ growing. My efficiency was about 70%. My marks were 450 sometimes and above 500 maximum times. And the most important part is that my syllabus got revised for the 3rd time. Yeah, I saw myself growing. तो भाई क्रैश कोर्स के टेस्ट तो ख़त्म हो गए। जून और जुलाई आ चुका था और मैंने एक और टेस्ट सीरीज़ ले ली। ये भी आकाश की थी, फाइनल टेस्ट सीरीज़ कुछ ऐसा नाम था। ये भी पार्ट सिलेबस टेस्ट थे 11th और 12th के। मेरी स्पीड बहुत तूफ़ानी हो चुकी थी और मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ चुकी थी। दिस वॉज अ प्लस पॉइंट। जो चीज़ मैं 3 बार ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ वो मैं 4थी बार पढ़ने वाली थी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें मेरे लिए आसान होती जा रही थी। आई हैड अ रियली गुड ग्रिप ओवर माई टॉपिक्स। जून और जुलाई सिर्फ 2 महीने में पूरी टेस्ट सीरीज खत्म। Efficiency 80%, marks 500 to 550 sometimes and 550 to 600 maximum times. Syllabus revision status 4th time. अप्रैल टू जुलाई मैंने 2 और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। इसे मैं इनडायरेक्ट रिविजन काउंट करती हूँ। यहाँ इनडायरेक्ट रिविजन ये थी NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज
आकाश इंस्टीट्यूट से, और दूसरी थी फिज़िक्स वाला की एक टेस्ट सीरीज़ थी 5 सिलेबस टेस्ट. नाउ लेट मी टेल यू कि इसे मैं इनडायरेक्ट रिविजन काउंट करती हूँ, आपको भी करना चाहिए. ये टेस्ट मैं रैंडमली कभी भी खेल खेल में, मज़े मज़े में, खुशी खुशी में दे देती थी, जस्ट टू हैव a check on myself. Yeah, that's important. ये रैंडमली अगर मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ बिना किसी प्रिपरेशन के, यानी कि ऐसे रैंडमली, तो मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं. एंड टू माई सरप्राइज मेरे मार्क्स आ रहे थे अबव 550 एंड समटाइम्स 600 प्लस समटाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 550 to 600. अब आ गया है फाइनल राउंड, और देखते ही देखते आ गया था अगस्त का महीना. लॉल. गाइस, आई थिंक अगस्त के महीने में मैं एक्सप्लोड हो चुकी थी. और lol. And in the month of August, I started giving full syllabus test in offline mode in Akash Institute itself, and I used to give them daily between 2 to 5 p.m. 2 to 5 p.m. मैं वहाँ जाकर टेस्ट देती थी वेरी सीरियसली. 5 to 5:40 p.m. मैं वहाँ की लाइब्रेरी में बैठती थी, पूरा पेपर एनालाइज करके, सारे गलत हुए क्वेश्चंस को रीचेक करके, और जितने भी क्वेश्चन मुझे नहीं आए उन्हें दोबारा याद करके, जितने भी सारे डाउट्स थे उन्हें क्लियर करके, सीरियसली टेस्ट देने के बाद और उसे इवैल्यूएट करने के बाद ही मैं अपने घर में कदम रखती थी. From 1st August 2021 to 10 September 2021, I must have given 40 to 50 full syllabus tests daily, highly seriously, with complete evaluation. And you are asking me my efficiency? Efficiency का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं. जिस इंसान ने सिलेबस को 4 बार मेजर रिवाइज किया, 2 बार इनडायरेक्टली किया, और एक आखिरी बार इन एन एक्सप्लोडेड वे रिवाइज किया, उस इंसान की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ती है जितना हम रिवाइज करें. और भी ज़्यादा किया जा सकता था, और भी ज़्यादा कर सकते हैं. येस यू कैन एंड येस यू विल. आप जितना रिवाइज करेंगे आपका उतना ही एफिशिएंसी बढ़ेगा. In that last month of August, मेरा एवरेज स्कोर was between 550 to 630, and I never got a score of above 630 unless the last time, which was NEET itself. तो नीट में ही पहली बार मेरे 644 आए थे, उससे पहले किसी भी मॉक टेस्ट में कभी नहीं आए. On 11 September, I chilled. I didn't even touch the book. I was chilling like anything. I even went for a walk. 12 September, the day of NEET, and as I woke up, I had a little butterflies in my stomach. Yes, I was a little nervous, but as soon as I had my breakfast and then I ate rajma chawal, I was absolutely normal. Such a foodie. Okay, so my examination center was actually situated at a very remote place, and I even had to walk for 1 kilometer to reach that center after parking my car. So as I was walking by, I had this mindset that this is just another paper. मुझे बस ये लग रहा था कि ये तो बस एक वही पेपर है. It is one of them that I've given in the past. मैं इतने टेस्ट दे चुकी थी, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी. For me at least it was just another paper. I gave it happily, I gave it with confidence. So this video was all about my NEET journey. I jumped from a score of 300 to 644, and if you liked my video, please make sure to subscribe my channel and also like the video as well. And I hope I'm able to explain you the importance of test in my whole journey. Thank you and thanks for watching.